नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। कर्क राशि के लिए गुरु के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, बड़े परिवर्तन की संभावनाएं हैं, बल्कि शुभ परिवर्तन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। गुरु आपके क्योंकि लाभ स्थान में 11वें भाव में एकादश भाव में गोचर करेंगे 13 महीने। गुरु दोस्तों ज्ञान के, विजडम के, नॉलेज के कारक हैं और आपकी कुंडली में देखें तो यह धन भाव के, पंचम भाव के, सप्तम भाव के, भाग्य भाव के और लाभ के भाव के कारक माने जाते हैं। तो इसके नाते धन, किस्मत, संतान सुख और आय का सुख, ये सभी, इवन धर्म का, शिक्षा का सुख, ये सभी गुरु के परव्यू में आता है। तो गुरु जैसा प्लैनेट जब अच्छी स्थिति में होता है, पूर्णतः अच्छी स्थिति में होता है, तो निश्चित तौर से बहुत उत्तम फल देने की स्थिति हो जाती है। गुरु जिन जातकों की कुंडली में केंद्र त्रिकोण में होता है, अगर आपकी कर्क लग्न राशि है और केंद्र त्रिकोण में गुरु बैठा हो तो आप भाग्यशाली होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आप उच्च पद आसीन हुआ करते हैं। आप अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं, अच्छे सिविल सर्वेंट, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स साबित होते हैं। गुरु अगर केंद्र में हो तो एडवाइज़र बना देता है, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा सलाहकार बना देता है। ये बात गौर करिए। और भाग्य भी आपका साथ देता है। कहीं ना कहीं छठे भाव के मालिक होने के नाते गुरु की दशा अंतरदशा में आपको कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम हुआ करती है, परंतु अगर कुंडली में राजयोग होता है तो ये कर्जा शुभ कामों के लिए लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भवन निर्माण के लिए, या बच्चों की शिक्षा के लिए, या किसी इस तरह के कामकाज के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गुरु की दशा अंतरदशा क्योंकि छठे भाव का भी मालिक है, ये कहना जरूरी हो जाता है। अगर आपका गुरु कमज़ोर है तो आपको गुरु के उपाय जरूर करने चाहिए, खासकर पुखराज इत्यादि धारण करते हुए सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह भाग्य को तो प्रबल करेगा तो यह छठे भाव को भी इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा छठे भाव को। छठा भाव कर्जा, बीमारी, दुश्मनी का है। सो बी केयरफुल, एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही पुखराज धारण करें। अभी बात हम दो बिंदुओं पर करेंगे, मुद्दे पर आते हैं, दो बिंदुओं पर करेंगे। एक तो गुरु के इस राशि परिवर्तन से एकादश भाव में गुरु के बैठने से कौन से क्षेत्रों से आपको लाभ होता है और कौन सी एरिया से आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं रहेंगी। दशम भाव से गोचर करते हुए एकादश भाव में जाने में गुरु को अभी 13 महीने लगे। 13 महीने अब यहाँ पर रहेंगे तो 13 महीने गुरु कितना लाभ देंगे, कितनी आय के साधन बढ़ेंगे, कौन से क्षेत्रों से, आदि इत्यादि और भी इश्यूज़ को टच करेंगे और भी बातों के ऊपर गौर करेंगे। रोज़मर्रा के इश्यूज़, आर्थिक स्थिति, छात्रों की बात, लव लाइफ की बात, शेयर बाजार की बात, गृहिणियों की, सीनियर सिटीजन्स की बात, आदि इत्यादि, नौकरी व्यापार की भी बात करेंगे। यहाँ पर गुरु बताया जैसा कि कारका होते हैं धन के, संतान के, शिक्षा के, धर्म के, आपकी किस्मत के भाव के और आय के। तो इन एरियाज़ के ऊपर जब गुरु शुभ हों, क्योंकि 11वें भाव में शुभ ही होते हैं जैसा कि बता रहा हूँ, तो इन एरियाज़ के ऊपर शुभ प्रभाव पड़ने के योग और किस्मत खास रूप से आपका साथ देगी, क्योंकि किस्मत के भाव के मालिक हैं। दूसरा मुद्दा चलिए एक और बता देते हैं। एक तो व्हाट्सअप आया कि जनरल कुछ कर्क राशि लगन के ऊपर भी कुछ प्रकाश डाला करें, तो हम एक हल्की सी बात कर देते हैं, फिर हम 11वें भाव में गुरु की बात करते हैं। मैं बता रहा था, अगर आपका कर्क राशि या कर्क लगन है तो याद रखिए चंद्रमा आपका मालिक है। चंद्रमा आपका मालिक है तो आपको शरीर पर चांदी धारण जरूर करनी चाहिए और सफ़ेद कपड़े, पीले कपड़े, लाल कपड़े ही धारण करें, दूसरे कपड़ों को अवॉइड करें। ये जो कलर्स के कपड़े हैं, या अपने घर में अपॉल्स्ट्री है, सोफ़ा सेट है, फर्नीचर है, या वाइट वॉश करना है दीवारों के ऊपर, ज़्यादातर येलो, रेड और सफ़ेद इनका मिक्स किया हुआ, पिंक भी हो सकता है थोड़ा सा, बिकॉज सूर्य भी धन भाव के मालिक है,
तो आप इनके कलर्स यूज़ करें। आप स्काई ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी कहीं ना कहीं सुख भाव के मालिक हैं। अगर शुक्र आपका कमज़ोर है तो रेशमी कपड़े, स्काई ब्लू कपड़े आपके लिए ये कलर बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। काला रंग, ब्लैक कलर आपको अवॉइड करना चाहिए, और डार्क ब्लू शेड ये भी अवॉइड करना चाहिए। और बात करते हैं आपके लिए कौन से राशि वाले मित्र होते हैं, कौन से शत्रु होते हैं। कुंभ राशि वाले आपके मित्र नहीं हो सकते। वैसे भी अष्टम भाव में जैसे कि मैंने सर्कल किया है कुंभ राशि पड़ती है, तो ये जो लोग हैं कुंभ राशि के आपके लिए बेहतर फल नहीं देंगे। चाहे यह रिश्ते वाले हों, चाहे दोस्त हों, चाहे एडवाइज़र हों, कोई भी हो, तो बी केयरफुल। दूसरी राशि बुध की राशि मिथुन राशि और कन्या राशि वाले भी आपके लिए हितैषी नहीं हो सकते। खासकर मिथुन राशि वाले आपको नुकसान दे सकते हैं, 12वें भाव में हैं। और धनु राशि भी छठे भाव में है। ये गुरु की राशि, हालांकि गुरु मित्र हैं आपके, चंद्रमा के मित्र होते हैं कहीं तो। आपकी राशिपति जो मून है चंद्रमा, उनके गुरु मित्र होते हैं। इसलिए जो धनु राशि है हल्का फुल्का ये भी आपको दिक्कत दे सकती है, इनसे भी डिस्टेंस बनाएं। मकर राशि वाले भी अक्सर, हालांकि पार्टनरशिप के लिए अच्छी है, पार्टनर की आपके स्पाउस की मकर राशि तो अच्छी है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाएगी इसी टॉपिक के ऊपर। हम बात करते हैं गुरु के राशि परिवर्तन की। 11वें भाव में गुरु देखिए वृषभ राशि में, टॉरस साइन, अर्दली साइन है, पृथ्वी तत्व की राशि है। गुरु का इस भाव में बैठना आपको प्रैक्टिकल बनाता है, आपकी सोच प्रैक्टिकल हो जाती है। अब आप जज्बात में बहने वाले नहीं होंगे, अब आप उग्र नहीं होंगे, अब आपको गुस्सा नहीं आएगा, अब आप अपने काम को निकालेंगे, अब आय के साधन बढ़ाने वाला काम करेंगे। उग्र, क्योंकि मेष राशि में बैठे हुए गुरु कहीं ना कहीं लगन को भी प्रभावित करते थे, धन भाव को, परिवार को प्रभावित कर रहे थे गुरु मेष राशि में बैठकर। तो आप एनर्जी से, भागदौड़ से काम करना चाहते थे, कई बार ऐसा होता नहीं है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा बेहतर रहती है कोई भी काम करने के लिए ज़िंदगी में। आप सभी को साथ लेकर चलने वाले अब सही मायनों में बन जाएंगे। अब टीम लीडर अच्छे साबित होंगे। अब यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि है गुरु की, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलेंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी आपका नेटवर्क सर्कल है, आपके काम आएगा इस अवधि में। मित्रगण आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि 11वें भाव में बैठा हो गुरु, मैंने अक्सर देखा है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। आप को यथार्थ से यथार्थ से आपका सामना होगा। यथार्थ से सामना मीन्स आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो निश्चित तौर से आपको हकीकत का अब पता चलना शुरू हो जाएगा कि दुनिया किधर जा रही है और आप क्या सोच रहे हैं, जिससे आपको सफलता मिलती है, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में ये गुरु परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि यह पंचम भाव के ऊपर भी दृष्टि रखते हैं। पंचम भाव आपके विचारों का, बुद्धि का है। आपकी बौद्धिक क्षमता पहले से तीक्ष्ण हो जाती है। अब आप दूसरों की बातों को सहज होकर सुनते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। अब आवेश में आकर अपनी बात नहीं बताएंगे, अब थोड़े से आंतरिक हो जाएंगे, जिससे सफलता मिलती है। और व्यापार के भाव पर, दाम्पत्य जीवन के भाव के ऊपर दृष्टि, मकर राशि के ऊपर नवम दृष्टि, ये आपका मैरिज लाइफ अच्छा करती है, ये व्यापार अच्छा करती है, ये भागीदारी में व्यापार करने वालों के लिए अच्छा समय है। अगर भागीदारी में व्यापार करना चाहते हैं तो सफलता मिल जाती है। और अदालती मसलों में भी एक खास बात आपको बताना चाहूँगा, अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है, निश्चित होती है जीत, क्योंकि गुरु छठे भाव के भी मालिक हैं। अपनी राशि से कहीं ना कहीं छठे से छठा बैठा गुरु तो आपको शत्रुओं के ऊपर जीत दिलाता है, कोर्ट कचहरी में आपको जीत दिलाता है और कर्जे से निजात मिलती है। वो तो ऑलमोस्ट सर्टन ही है। गुरु लाभ स्थान में बैठे हों, भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में जा बैठे तो भाग्य के कारण लाभ होता है, किस्मत के ही कारण लाभ होता है। अगर आप किसी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, वैसे तो अभी तक रोजगार मिल जाना चाहिए, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया, अगर कुछ जातकों की दशा अंतर्दशा ज़्यादा कमज़ोर प्लैनेट की रही है, अभी तक रोजगार को लेकर दिक्कत रही है, मन चाहा रोजगार नहीं मिला यहाँ एटलीस्ट,
तो आपको मनचाहा रोजगार मिल सकता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि 11वें भाव में बैठकर गुरु ने इनकम तो बढ़ानी है, ये बात 100% सही होती है। 13 महीनों के लिए गुरु यहाँ पर रहेंगे, बहुत लंबी अवधि के लिए रहेंगे, तो इनकम का साधन आपका बढ़ेगा और आप यात्राओं से भी लाभ कमाएंगे और मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए इसलिए शुभ रहेगा। और अगर आप कुछ लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, मास मीडिया के साथ है, तो बहुत बेहतर समय रहेगा। आपका उठना बैठना हायर स्टेटा के लोगों के साथ होगा, आपका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, आपकी नॉलेज आपके काम आएगी। इस अवधि में वृषभ राशि में बैठा गुरु कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल सोच के कारण आपको जल्दी सफलता दे देता। खासकर ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए मेरा मतलब जो यथार्थ में जीते हैं, जो हकीकत में जीते हैं, जो फिलोसफिकल अंदाज को पसंद नहीं करते, जो काम करना पसंद करते हैं, जो मेहनत करना पसंद करते हैं, ऐसी भी जनता होती है। तरह तरह के लोग होते हैं दोस्तों। जो लोग इस कैटेगरी के होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके लिए समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आपका बौद्धिक बल तो वैसे ही अच्छा रहेगा। 5वें भाव के ऊपर दृष्टि। शेयर स्टॉक मार्केट की बात करें तो 5वां भाव शेयर स्टॉक मार्केट का है और गुरु की दृष्टि या मंगल की राशि के ऊपर है। शेयर बाजार से आपको बेहतरीन लाभ होगा, क्योंकि भाग्यस्थान के भी मालिक हैं गुरु। भाग्यस्थान के मालिक का संबंध आपकी कुंडली में अगर मंगल और गुरु का संबंध हो तो आपको शेयर बाजार से अच्छा खासा लाभ होता देखा गया है। इसी तरह से मंगल और चंद्रमा का संबंध हो आपकी कुंडली में तो भी शेयर बाजार से आपको फायदा होता देखा गया है। आप इस अवधि में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाकर काम करें तो बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस अवधि में जाकर काम करें तो बेहतर होगा। हालांकि अगर हम बात करें शेयर बाज़ार की वापस में, शेयर बाज़ार वालों को अगर पीछे नुकसान हुआ या इतनी तरक्की नहीं हुई तो इस अवधि में 1 मई से याद रखिए, अभी सूर्य के नक्षत्र में भी ये सूर्य धन भाव के मालिक हैं, कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 57 डेज़ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 50 डेज़, 1.5 महीना करीबन सूर्य के नक्षत्र में भी रहेंगे। तो ये 1 मई से मई का महीना और जून का महीना आपको निश्चित तौर से धन की स्थिति बेहतर करेंगे और पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य का योग गुरु हो 11वें भाव में तो मांगलिक कार्य का योग बनाता है। 5वें भाव के ऊपर दृष्टि संतान का भी भाव है, तो संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिले। छात्रों के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। शिक्षा के क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। अगर